बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 6 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अल्लाह पाक की नज़र में सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाले लोग कौन होते हैं। नाजरीन, यकीनन आप अहादीस का मुताला करते होंगे और अहादीस के मुताले के बाद आपने ये भी मुशाहिदा किया होगा कि किसी एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जानिब से इरशाद फरमाया जाता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। और किसी हदीस में गुस्से का ज़िक्र होता है, किसी हदीस में सदक़ात देने वाले के लिए फ़जीलत बयान फरमाई जाती है। तो डेफ़िनेटली इन तमाम अहादीस को यकजा करना होता है, ठीक है, और उनमें तत्बीक करनी होती है। तमाम अहादीस को इकट्ठा करके उसके बाद नतीजा अख़ज़ करना होता है। एक एक मौके पे अलग अलग अहादीस होती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ अफ़राद के लिए फ़जीलतें जो है ना बयान की हैं और बशारतें सुनाई हैं। तो डेफ़िनेटली उन तमाम अहादीस को एक वीडियो में समोना, एक वीडियो में जमा करना तो कतई तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद अहादीस मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह पाक की नज़र में सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाले लोग कौन होते हैं। चुनांचे एक तो ये है कि ख़ुद उन कामों से रुक जाए जिन कामों से अल्लाह पाक और उसके नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, और उन कामों की तलकीन व ताकीद करता रहे जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिए हैं कि इन रास्तों को आपने इख्तियार करना है, इन इबादात को आपने इख्तियार करना है, इन कामों को छोड़ना है और इन कामों को करना है। तो वो तलकीन करता रहे अपने घर वालों को भी, अपने बीवी को भी, अपने बच्चों को भी, अपने भाइयों को भी, तमाम मुसलमानों को भी और तमाम इंसानियत को वो तलकीन करता रहे। एक तो वो लोग हो गए। दूसरा ये है कि जो सदक़ात का एहतमाम करते हैं। सदक़ात के हवाले से नाजरीन हम अमूमी तौर पे देखते हैं कि बहुत सारी किस्में हैं और चंद वीडियोज़ भी मैंने इस पर अपलोड की हैं। तो उसमें एक किस्म जो है मुस्कुरा कर मिलना भी जो है वो अपने मुसलमान भाई के साथ मुस्कुरा कर मिलना भी सदक़ात में शुमार किया जाता है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तेरा अपने भाई के रूबरू मुस्कुराना सदका है, अपने भाई के रूबरू मुस्कुराना सदका है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुसलमान से उसकी दुनियावी तकालीफ़ में कोई तकलीफ़ दूर की तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन उनकी तकालीफ़ को दूर फरमाएगा। यानी किसी मुसलमान की किसी दुनियावी तकालीफ़ को अगर आप दूर करते हैं तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन आपकी तकालीफ़ दूर फरमाएंगे। तो दैट मीन्स के नफ़ा देने वाले लोग ये हैं जो सदक़ात का एहतमाम करते हैं, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पे जो है ना चलते रहते हैं। इसके अलावा मुसलमानों की दुनियावी तकालीफ़ दूर करने में मदद देते हैं। इससे भी आगे चलें, एक हदीस पाक में आता है कि किसी मुसलमान की तरफ से कर्ज़ा अदा करके या कर्ज़ा ख़ुद लेकर उसके कर्ज़े को मुअख्खर करके नफ़ा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, किसी मुसलमान की तरफ से आप कर्ज़ा अदा कर दें या उसके कर्ज़े की अदायगी में जो है ना उसको मोहलत दे दें कि आपने मुझसे कर्ज़ा लिया था तो मैं आपको इस बारे में मोहलत देता हूँ, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 हफ़्ता। इसके बारे में हदीस पाक है कि जो इंसान तंग दस्त को कर्ज़ा वाजिबुल अदा होने से पहले मोहलत दे दे उसके लिए हर रोज़ उसके बदले में सदका शुमार किया जाता है। यानी कि आपने जितने दिन उसको दे दिए कर्ज़े की अदायगी में मोहलत दे दी तो आपके लिए हर रोज़ जो है ये एक सदक़े में शुमार किया जाता है। जो सदक़े के मुतालिक फ़ज़ाइल हैं वो सैकड़ों हैं और उस हवाले से मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा। और आगे चलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने तंग दस्त पर आसानी की अल्लाह ताला उस पर क़यामत के दिन आसानी फरमाएगा और दुनिया में भी आसानी फरमाएगा। ठीक है, और एक और हदीस में आता है कि जिस शख्स ने तंग दस्त को मोहलत दी या कर्ज़ा माफ़ कर दिया तो अल्लाह उसे अपना साया नसीब करेगा। जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाए बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी अजर के, बग़ैर किसी जो है ना
किसी बदले के, तो उस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना बहुत सारे फ़जीलतें बयान की हैं। और कुरान मजीद की आयत में उस हवाले से बहुत सारी फ़जीलतें बयान हुई हैं, और वो लोग भी नफ़ा देने वाले लोगों में अल्लाह की नज़र में शुमार किए जाते हैं। ठीक है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इस्लाम सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ और आपस में भाई भाई बन कर रहो। इसके अलावा एक और जगह इरशाद पाक है कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो खाना खिलाए और सलाम का जवाब दे। एक और जगह इरशाद है कि वो शख्स भी अल्लाह के नज़दीक महबूब है जो किसी मुसलमान की ज़रूरत पूरी करे या उसकी मदद करे या उसके लिए भाग दौड़ करे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। ठीक है, जो शख्स अपने भाई की मदद में लगा रहेगा अल्लाह उसकी मदद में लगा रहेगा। और जो शख्स गुस्से को पी जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों की तारीफ़ की है जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुस्सा करने से मना फरमाया है। गुस्से के वक्त अपने आप को काबू करना बहुत बड़ी इबादत और जहाद बिल नफ्स है। चुनांचे हदीस पाक है, पहलवान वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पे काबू पा ले। ठीक है, तो दूसरी हदीस में आता है कि जो शख्स अपने गुस्से को पी जाए, हालांकि वो उसको जाहिर भी कर सकता है, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन सब लोगों के सामने बुलाएंगे और उसे इख्तियार देंगे कि जिस हूर को चाहे पसंद कर ले अपने लिए। ठीक है, तो सब लोगों के सामने उस वक्त क़यामत के दिन जो है अल्लाह पाक उसको बुलाएंगे और उसे इख्तियार दिया जाएगा कि आप जिस हूर को चाहें अपने लिए पसंद कर लें। ये चंद ऐसे लोग हैं, ये चंद ऐसी आदत हैं कि जो कोई भी शख्स अगर अडॉप्ट कर लेता है। अब आप देख लीजिएगा कि कर्ज़ आपका किसी के ऊपर कर्ज़ है तो आप उसको मोहलत दे दें, मुसलमानों के साथ जो है मुस्कुरा कर मिलें, सदक़ात का एहतमाम करें। मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। अगर आप बिल्कुल ही गरीब हैं तो आप कहते हैं कि मैं माली तौर पे सदक़ात का एहतमाम नहीं कर सकता, तो आप सदक़ात का एहतमाम मुस्कुरा कर मिलना भी, दुनियावी तकालीफ मुसलमानों की दूर करें। कर्ज़ खा को जो है ना, कर्ज़दार को आप मोहलत दें कर्ज़ की अदायगी में। इसके अलावा आप गुस्से पे काबू पाएँ, अपने नफ्स पे काबू करें, नेकी की तलकीन करें, उन कामों से रुक जाएँ जिन कामों से रुकने का अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है। तो वो लोग अल्लाह पाक की नज़र में सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाले लोग हैं। किस कदर सहल और किस कदर आसान दीन है ये, आप मुझे बताइए ना। ठीक है, कि आप मुस्कुरा के मिलें वो भी सदका है। आपके पास पैसे हैं, किसी को कर्ज़ दिया, कुछ दिन की मोहलत दे दें और उस पर अजर आप देख लें कि दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। गुस्से को कंट्रोल में करें। ठीक है, तो उस पर क्या कोई पैसे लग दें, कोई खर्च होना है, कुछ भी नहीं होना ना। लेकिन उसके बावजूद भी किस कदर अजर बयान किए गए हैं हर शख्स के लिए, अमीर और गरीब के लिए उसके इस्तिताअत के मुताबिक अमाल बयान किए गए हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज के लिए इतना ही।